हमारा मकसद किसी को आहत करना नहीं है और ना ही हम किसी भी सूरत में किसी को दोषी ठहराने का इरादा रखते हैं। विधि और न्यायालय में हमारी पूरी आस्था है। अप्रैल 1993 को संजय दत्त ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। आरोप था AK-56 राइफल रखने का, क्योंकि उस राइफल के तार मुंबई बम धमाकों के लिए आए जखीरे से जुड़े थे। 25 फरवरी 2016 को संजय दत्त 42 महीने बाद पुणे की यरवदा जेल से आर्म्स एक्ट के तहत सजा पूरी कर रिहा हुए। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं। मैं अपने टाडा कोर्ट से 22 बरी होके निकला था। बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं 22 बरी हूँ। टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे 22 बरी हूँ और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सज़ा लगी है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप प्रेस में कुछ बोलें आप मेरे बारे में अगर कोई केस के, तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस, बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट। सुना आपने, संजय दत्त का कहना है कि आई एम नॉट ए टेररिस्ट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। दूसरी तरफ थी एक और कहानी। Good morning, captains. I'm Neeja Banod. I'm your head purser today. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt. Have a safe flight. Thank you so much. अजीब सी घबराहट हो रही थी। लाडो का प्लेन वो कराची गया था ना, तो वो हाईजैक हो गया। और नीरजा? Open door! दरवाजा बंद करो। इसकी कुंडली में लिखा था कुल का दीपक बनेगी ही। सब मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ। यूं तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल्स को हमेशा ही सेकंड पोजीशन पर रखा जाता है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसा कर गुजरती है जिनके कारनामों की गूंज सदियों तक गूंजती रहती है। इसी तरह की बहादुरी का कारनामा नीरजा भनोट ने 1986 में किया था। दरअसल नीरजा अडीक होकर खड़ी हो गई ताकि कईयों की जान आतंकियों से बचाई जा सके। आतंकियों ने भले ही हिंदुस्तान के इस बेटी को छलनी कर दिया हो, लेकिन कई बच्चों को बचाने में नीरजा कामयाब रही थी। लेकिन बदकिस्मती से ये 23 साल की बेटी नहीं बच पाई। फर्ज के लिए अपनी कुर्बानी देने वाली इसी हिंदुस्तानी बेटी की दास्तां को हाल ही में कई लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा और आतंकियों से भिड़ने वाली द हीरोइन ऑफ द हाईजैक को लेकर हमने भी एक स्पेशल एपिसोड चलाकर नीरजा की रैंप से रनवे तक की कहानी को दिखाया कि किस तरह से 23 साल की उम्र में नीरजा ने लगभग 360 लोगों की जान बचाई थी।
33 साल की उम्र में अगर संजय दत्त भी ऐसी ही हिम्मत दिखाते तो हो सकता है वो भी रियल लाइफ के हीरो होते और उन्हें यरवदा जेल से बाहर आकर ये नहीं कहना पड़ता कि उनका नाम मुंबई बम ब्लास्ट से ना जोड़ा जाए। हो सकता है कि AK-56 राइफल की खरीद संजय के लिए नादानी हो और उस नादानी का दंश वो 2 दशक लंबे ट्रायल और करीब 42 महीने की सजा में झेल चुके हैं। लेकिन अगर उनमें नीरजा जैसी हिम्मत होती तो वे राइफल बेचने और हैंड ग्रेनेड दिखाने वालों को सलाखों के पीछे धकेल सकते थे। जरूरत थी पुलिस का साथ देने की, हालात वही थे, मौत का डर था, लेकिन सवाल सैकड़ों जिंदगियों का था। नीरजा इस परीक्षा में खरी उतरी, लेकिन संजय उस इम्तिहान में शायद फेल हो गए। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने संजय दत्त को हथियार बेचे थे उन्हीं ने मुंबई को धमाकों से दहला दिया था और 257 निर्दोष लोगों की जिंदगी छीन ली थी। लेकिन संजय सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ के हीरो रह गए। हमें न्याय पर पूरा यकीन है, हमें टाडा की कार्रवाई पर भी यकीन है, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा है, लेकिन हालात से डरे एक इंसान का जेल से निकलने पर इतना भव्य स्वागत क्यों? क्या हम आदतन तमाशाई हो चुके हैं या फिर मुंबई के जख्म भर चुके हैं? हम संजय पर सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि टाडा से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपों से बरी किया है और अवैध हथियार मामले में वो सजा काट चुके हैं। लेकिन संजय जब आईने के सामने खड़े होते होंगे तो कुछ सवाल उनकी आत्मा को जरूर कचोटते होंगे। संजय, तुम चुप क्यों रहे? संजय, तुमने अंडरवर्ल्ड से दोस्ती क्यों निभाई? संजय, तुमने अपने घर के गराज को स्मगलिंग के माल का अड्डा क्यों बनने दिया? संजय, असला बारूद रखने वाले तुम्हारे दोस्त कैसे बन गए? संजय, जब मुंबई जल रहा था तब तुम मॉरिशस में फिल्म आतिश में एक्टिंग कैसे कर पाए? संजय दत्त ने मीडिया से खास रिक्वेस्ट की कि उनका नाम मुंबई बम ब्लास्ट से ना जोड़ा जाए। उन पर सिर्फ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप था जिसकी सजा वे काट चुके हैं। जेल से छूटने के बाद सलमान खान के फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताते हुए शायद संजय दत्त अपनी बीवी और बच्चों के साथ नीरजा देखें। हो सकता है उस बहादुर बेटी की कहानी संजय को अपने मुल्क के लोगों के लिए जीने का नया मतलब सिखाए। नीरजा की कुंडली में लिखा था कि वो घर का चिराग बनेगी, लेकिन वो ऐसा चिराग साबित हुई जिसने 360 लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दी। सैकड़ों परिवारों की दुआओं का मकसद बन गई, हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और करोड़ों लोगों के लिए रियल लाइफ की हीरो बन गई। नीरजा भनोट को जब एंटी हाईजैकिंग कोर्स में दाखिल लेना पड़ा तो उसकी मां ने कहा था कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन उसने अपना फर्ज निभाया। वो डरी नहीं, हालात से भागी नहीं, हाँ, अपना फर्ज निभाते निभाते शहीद जरूर हो गई। नीरजा सबसे यंग एंड फर्स्ट विमेन थी जिन्हें अशोक चक्र मिला। हालांकि ये उन्हें उनकी मृत्यु के बाद मिला। बता दें कि अशोक चक्र भारत का शांति के समय का सबसे ऊंचा वीरता का पदक है।
अशोक चक्र के साथ साथ नीरजा को फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन हेरोइज्म अवार्ड USA, तमगा ए इंसानियत पाकिस्तान, जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नीज ऑफिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, स्पेशल करेज अवार्ड, USA गवर्नमेंट और इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज अवार्ड जैसे सम्मानों से भी नवाजा गया। संजय दत्त अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस अभिनय का उन्हें अच्छा खासा दाम मिलता है, लेकिन देश और अपने फर्ज के लिए मर मिटने वाला हर सितारा नीरजा भनोट नहीं होता। किसे काफिर कहेंगे, किसे कायर कहेंगे, तेरी कब तक चलेगी, अरे अब तो रुक जा रे बंदे, अरे अब तो थम जा रे बंदे, कि कुदरत भी अब तो हंस पड़ेगी। फॉर एंटरटेनमेंट डेस्क, लकी जगवानी, न्यूज़ इंडिया।